दोस्तों, मेरी एक सलाह मानिए तो दिन की शुरुआत बड़े ही शांति, प्यार और तसल्ली से किया कीजिए। ऐसा करने से आप अपने आप को और अपनों की ज़रूरतों को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। हेलो, हाय एंड नमस्ते दोस्तों। दिन है संडे और एज़ यूजुअल मेरे दिन की शुरुआत होती है अपने प्लांट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने से। ऐसा करने से आई फील कनेक्टेड विद नेचर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ टाइम एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव टिप्स जिसको मैं अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करती हूँ, और ऐसा करने से मैं टाइम और मनी दोनों में ही एक अच्छी खासी बचत कर लेती हूँ। मॉर्निंग में अगर काम की बात की जाए तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं बनाती हूँ अपना बेड। ऐसा करने से बेडरूम काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज लगता है, और अगर घर के बिस्तर ही फैले रहें तो बहुत ही निगेटिव फीलिंग्स आती है। ये मेरा पर्सनली मानना है। और दोस्तों, हम हमारे घर में फॉलो करते हैं डू इट नाउ वाली पॉलिसी। मतलब जो चीज़ जहाँ से ली जाए उसको वहीं वापस रख दिया जाए। तो नंबर एक तो रहा कि उठते ही अपने बेड बनाना, और नंबर दो कि जो चीज़ जहाँ से ली जाए उसको वहीं वापस रख देना। आई थिंक इन्हीं दो स्टेप्स को फॉलो करने से घर काफ़ी हद तक नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है। और दोस्तों, जब झाड़ू पोंछा करने की बात टाइम आता है तो आपके हाउस हेल्पर को या फिर आप अगर खुद करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फ्रेंड्स, दिन में थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला कीजिए। अगर ये मॉर्निंग में पॉसिबल हो पाए तो और भी अच्छा। ऐसा करने से हम हमारे दिन को और अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम हमारे घर के सारे काम प्लान करते हैं तो हम हमारी एनर्जी और टाइम दोनों में ही काफ़ी हद तक बचत कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डाइनिंग टेबल बिना कवर के कितना बोरिंग लगता है ना। और अगर फैब्रिक वाले डाइनिंग टेबल कवर की बात की जाए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। तो ऐसे में आप अपने घर में रखी हुई सिंगल बेडशीट को एज ए डाइनिंग टेबल कवर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट की बॉर्डर वाली बेडशीट का यूज़ करती हूँ। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो मोस्टली डाइनिंग टेबल कवर भी कुछ कुछ इसी प्रिंट्स में आते हैं। तो आप अपने घर की थीम के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी बेडशीट, सिंगल बेडशीट ले सकते हैं। और अगर बेडशीट का फैब्रिक हल्का है, मतलब वो सरक सकता है, या फिर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उसके ऊपर से एक प्लास्टिक की शीट डाल सकते हैं। ये डाइनिंग टेबल प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट के नाम से भी ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिलता है। ऐसा करने से अगर डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए कुछ गिरेगा तो वो शीट पे गिरेगा, उसको इजीली क्लीन किया जा सकता है। नंबर दो, ये शीट बिछाने से डाइनिंग टेबल का जो कवर होता है वो सरकता नहीं है। समटाइम्स जो शीट बेडशीट का जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सिल्की टाइप का हो सकता है। तो अगर आप शीट डाल देंगे तो वो बहुत प्रॉपरली फिक्स रहेगा। और बस अपने कंट्रास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं डाइनिंग टेबल मैट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट कलर का तो लिया है बेडशीट, और जो अपनी डाइनिंग टेबल का जो कलर है उससे मैच करते हुए लिए हैं डाइनिंग टेबल मैट्स। ऐसा करने से काफ़ी पॉप अप होकर ये लुक आता है। साथ ही सेंटर में आप रख सकते हैं कोई भी DIY की हुई ट्रे। ये जो अभी दीपावली आकर गई है, ड्राई फ्रूट्स इस ट्रे में आए थे, तो मैंने ये ट्रे फेंका नहीं था, इसको रख लिया था। और मैं इस ट्रे को रख दूँगी सेंटर में। मैंने एक मैट इस ट्रे के बीच में लगा दिया है, और साथ ही रख देंगे कुछ यूज़ का सामान जैसे कि टिश्यू पेपर होल्डर, सॉल्ट सेलर एंड एक मनी प्लांट छोटा सा। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरूंगी क्योंकि घर में मेरे छोटे बच्चे हैं और वो अक्सर डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाया करते हैं। और दोस्तों, देखिए कैसे ही ज़ीरो कॉस्ट में हमने हमारी डाइनिंग टेबल को दे दिया एकदम से नया और एक डिसेंट लुक। दोस्तों, पैसा खर्च करके घर को सजाने संवारने में उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा अपने हाथ से चीज़ों को DIY करके, पुरानी चीज़ों को फिर से रीयूज़ करके आता है। इससे एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मुझे तो मिलता है। फ्रेंड्स, जब भी हम घर के सामानों की प्रॉपर क्लीनिंग या फिर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते तो फिर या तो घर के सामान बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं या फिर बहुत पुराने और बेकार लगने लगते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम फिर से पैसा लगाकर उन चीज़ों को एक बार फिर से खरीदते हैं। तो बस इसी झंझट से बचने के लिए मैंने अपने पूरे घर को 7 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, और हर रोज़ रेगुलर क्लीनिंग के साथ उस पर्टिकुलर हिस्से पर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन पे करती हूँ। इससे मेरे 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन रहती हैं। जैसे कि मेरे ड्राइंग रूम का ये सोफ़ा पिछले 10 सालों से ज्यों का त्यों बनाया हुआ है। नंबर 2, घर को किसी स्पेशल ओकेज़न पर या फिर गेस्ट के आने की खबर सुन के घर को साफ़ करने में टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि रेगुलर मेंटेनेंस
से घर हमेशा ही साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज बना रहता है। मॉर्निंग में बच्चों के सोकर उठने के बाद ये कंडीशन होती है उनके रूम की, सब कुछ उलट पुलट। पर हम मम्मी है ना सब कुछ अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले बारी आती है बेड की। तो फ्रेंड्स, बच्चों के रूम में मैं अलग से इलास्टिक वाली फिटेड बेडशीट नहीं लेती, बस अप्लाई करती हूँ ये ट्रिक और मेरी नॉर्मल बेडशीट बन जाती है एकदम फिटेड बेडशीट। इसके लिए करना क्या है कि बेडशीट के तीनों कोनों पे इस तरह से गांठ लगा लेनी है, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो अब ये लूप जो बन जाएगा, इसमें मैट्रेस अच्छे से फिक्स हो जाता है। और इसी तरह से अब जो कोना रह जाएगा, चौथा जो कोना रह जाएगा, उसको अच्छे से खींचकर और ये देख लीजिए पूरे को अच्छे से खींच लिया है। और फिर मैट्रेस के अकॉर्डिंग, बेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके इसमें हम नोट लगा देंगे। और यहाँ भी जो ये लूप बन जाएगा, इसको भी इसमें फंसा देंगे। अब इससे होगा क्या कि बच्चे दिन भर इसमें जितना कूदेंगे, कुछ भी करेंगे, ये बेडशीट टस से मस नहीं होने वाली। और बस कॉर्नर्स को अच्छे से मैट्रेस के अंदर दबा दीजिए। तो बस अब ना ही तो बच्चों के बेड के लिए अलग से इलास्टिक वाली फिटेड बेडशीट लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बार बार बेडशीट को सेट करने का झंझट। टाइम और पैसा दोनों की बचत। दोस्तों, आजकल की इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में बच्चों के सामने एक क्लिक के साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे में बच्चों में पेशेंस की बहुत कमी हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों की नीड की जो भी चीज़ें होती हैं, कोशिश करते हैं बच्चों के साथ मिलकर बनाएं। जैसे कि ये पेंसिल होल्डर मेरे बेटे ने वेस्ट सामान से खुद से बनाया है, या फिर ये कुछ कंडील थी, ये भी बेटे ने खुद से बनाई है दीपावली पर अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। और दोस्तों, एक और 2 सीडी थी, इन 2 सीडी को पेस्ट करके कुछ कुछ उसने ये भी बनाया है। खैर, फ़र्क नहीं पड़ता कैसा बनता है, बट हाँ, ही ट्राइड, उसने थोड़ा पेशेंस रखा, बनाया, इट मैटर्स अलॉट। और दोस्तों, बच्चों में हमें आदत डालनी चाहिए उनकी टू डू लिस्ट बनाने की, कि आज उनको दिन भर में क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, उन्होंने क्या सीखा। कुछ इस तरह से मेरा बच्चा इन छोटे छोटे पेपर पे लिखता रहता है और पेंसिल को शार्प करके वो इधर उधर ना फेंके। तो उसके लिए मैं पास में रख देती हूँ एक ये डिब्बी, इसमें अपनी पेंसिल वो इसी में ही शार्प करता है। और नेक्स्ट डे जब रेगुलर क्लीनिंग की बारी आती है, तो मैं इस डिब्बी को क्लीन कर देती हूँ। ऐसा करने से पूरा घर गंदा नहीं होता और घर को बार बार साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्रेंड्स, बच्चों की जो टॉय ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा था तो उनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 800, 900, कुछ तो 1000 से भी ऊपर के थे। तो बस मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के टॉयज़ रखने के लिए एक ये लॉन्ड्री बैग। ये मुझे लोकल मार्केट में 150 का मिल गया था और इसमें मेरे छोटे वाले बेटे के सारे टॉयज़ बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो इस तरह से एक ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने से हमने की पैसे की अच्छी खासी बचत। और दोस्तों, आई बिलीव इन लर्न विथ फन। तो मैं अपने बच्चों के लिए जब भी कोई गेम खरीदती हूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि बच्चे खेल खेल में कुछ सीख जाएं। तो ऐसे में मार्केट में बहुत सारे गेम्स बच्चों के अवेलेबल आते हैं जो बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस किट और ये जो स्क्रैम्बल्स आप देख रहे हैं ये सब, और मैथ्स की भी बहुत सारी किट्स आती हैं, और सुडोको हो गया, चैश हो गया, इस तरह के गेम हम प्रीफर करते हैं। इससे बच्चे एक तो इंगेजिंग रहते हैं और बच्चों का रीजनिंग स्किल काफ़ी अच्छा होता है। और ऐसा करने से अगर हम बच्चों को खेलते खेलते सिखाएंगे तो ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, उनको अलग से सिखाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, क्या फ़ायदा होता है कि उनके लिए अलग से कुछ एजुकेशनल एड्स लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं जाते। तो टाइम और पैसे दोनों की बचत। और देखिए, ये जो मैप वाला मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने बेटे के लिए आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले लिया था। पूरे वर्ल्ड का ये मैं एक स्टेंसिल्स था, उसमें सारे कंट्रीज़ को जगह जगह पे अरेंज करना था। तो बस वो खेल खेल में पूरे मतलब कौन सी कंट्री कहाँ है वो कैसे सीख गया। इट इज़ सो सरप्राइजिंग फॉर ऑल कि तब वो ऑलमोस्ट 5 साल का था कि 5 साल के बच्चे को सारी कंट्री वगैरह सब पता था। तो ये इसीलिए हो पाया कि उसको मैंने ऐसे एक गेम ला के दिया। और फ्रेंड्स, हमेशा प्रीफर किया कीजिए कि अपने बच्चों के रूम में बच्चों के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग बुक रखा करें। इससे क्या होता है कि ये जो बुक्स होती है इनमें एक बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी होती है, जिससे बच्चों को एक तो उनकी रीडिंग की एक हैबिट डेवलप होती है, दूसरा उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होती है, क्योंकि वो जैसा वो पढ़ेंगे वैसा ही वो बोलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों, विंटर्स आ चुकी हैं और विंटर्स में किसको धूप में बैठना पसंद नहीं होता, बट हमें थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं टैनिंग ना हो जाए। और टैनिंग होने पर पार्लर जाके महंगे फेशियल ट्रीटमेंट्स लेना, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। तो बस
टैनिंग के बिना चिंता किए हुए आप एक बाउल में 1 चम्मच ले लीजिए कॉफ़ी, उसमें चीनी को दरदरा करके डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करना है और डालना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और बस उसको चेहरे पे अच्छे से स्क्रबिंग कीजिए। दोस्तों चीनी को कभी भी साबुत मत डालिएगा, अदरवाइज़ वो स्किन को थोड़ा सा हार्म कर सकती है। चीनी को दरदरा करके डालिए और बस उसको आप उस ये जो पेस्ट बनाया उसको चेहरे पे अच्छे से स्क्रबिंग कीजिए। एक पॉइंट पर आप ये फील करेंगे कि ये पेस्ट सूखने लगा है। तो बस जब भी आपको लगे कि अब ये पेस्ट थोड़ा सा टाइट हो गया है, सूखने लगा है, तो उसको चेहरे पर 5 to 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद चेहरे को हल्का सा गीला करके उसको फिर से अच्छे से मसाज करते हुए अपने चेहरे को क्लीन कीजिए। इस पेस्ट को आप अपने हाथों पैरों पर भी लगा सकते हैं। ये बॉडी के हर पार्ट से टैनिंग रिमूव करेगा। एक बार ज़रूर ट्राई करके दिखेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।